शुड हैव अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब ये जो स्ट्रैटेजी होते हैं वो जनरली दो पार्ट्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग और दूसरा है अगेंस्ट द ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में से तीन ट्रेंड्स होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, मार्केट ऊपर जाता है, एक होता है डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे आ रहा है, और एक होता है फ्लैट, विच हम कहते हैं रेंज, की मार्केट फ्लैट चल रहा है। ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग में क्या होता है, एक ट्रेडर जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे बाय करेगा और जब मार्केट और ऊपर जाएगा तो सेल कर देगा, तो जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट है, वो ट्रेडर का प्रॉफिट है। ऑन द अदर हैंड एक अगेंस्ट द ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग होता है कि मार्केट जैसे नीचे आ रहा है, ट्रेंड नीचे है और यहाँ पे ट्रेडर बाय करेगा विद द एंटिसिपेशन कि अगर मार्केट ऊपर यहाँ से जाएगा तो ही विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, कि वो ऊपर सेल कर सकता है, तो वो गैप उसका प्रॉफिट जाएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग में कीजिए। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग थोड़ा सा लो रिस्क होता है, अगेंस्ट द ट्रेंड काफी हाई रिस्क होता है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा नॉलेज चाहिए, यहाँ पे थोड़ी रिलेटिवली कम नॉलेज चाहिए। अब देखते हैं स्ट्रैटेजी कैसे बनती है। तो जैसे एक वॉरियर के पास टूल्स होते हैं कि उसके पास शील्ड होती है, उसके अपनी स्वॉर्ड होती है, ये सारे टूल्स हैं विच हेल्प हिम डू हिज वर्क, व्हिचएवर वर्क इट माइट बी। तो सेम तरीके से एक ट्रेडर के पास भी टूल्स होते हैं। वो टूल्स क्या हैं? प्राइस एक्शन, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, चार्टिंग टूल, इंडिकेटर्स, ये सारे मिला के उस एक ट्रेडर के टूल्स हैं। और ट्रेडर का काम क्या है? इन सबको यूनिक तरीके से अलाइन करना कि कंसिस्टेंटली एक स्ट्रैटेजी बनाना कि कंसिस्टेंटली उनको प्रॉफिट मिलता रहे। तो ये काम है एक ट्रेडर का। अब ये जो काम है कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब ध्यान से सुनना इसे। तो मैं आपको एक डेमो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ और प्लीज ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको नहीं बोल रहा कि इस पर ट्रेड करो, मैं आपको डेमो की तरह एक दिखा रहा हूँ कि एक स्ट्रैटेजी होती कैसे है और एक ट्रेडर उसको कैसे यूज करता है टू मेक मनी। तो अब चलते हैं अपने चार्टिंग टूल पर। तो अपना चार्टिंग टूल जो हम यूज करते हैं वो है tradingview.com और आपके सामने ये चार्ट है निफ्टी का। तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 देख सकते हो। तो अब जो मेरे को यहाँ पे करना है, मेरी जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने चूज की है वो है मूविंग एवरेज 20 की, और मैं मूविंग एवरेज 20 के क्रॉस ओवर पे ट्रेड करूंगा। आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में पूरा। सबसे पहले मैं एक मूविंग एवरेज लूंगा जो एक इंडिकेटर है, जो मेरा टूल है, और उस पर मैं मूविंग एवरेज 20 लगाऊंगा। मतलब मेरे को इस चार्ट पर एक लाइन मिल जाएगी जो मेरे को एवरेज बताएगी 20 दिन का कैसे चल रहा है मूविंग एवरेज। तो अगेन आपको कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप ओवरऑल मेन इंटेंट हमारा क्या है, हमें समझना है कि एक ट्रेडर यूज कैसे करता है उन्हें एक अपने टूल्स को टू मेक अ स्ट्रैटेजी, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है जो फ्री है, एंड यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ इंडिकेटर्स पर और यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखता हूँ मैं, तो मूविंग एवरेज यहाँ पर आ गया, क्लिक किया मैंने। तो अब यहाँ पे ये पतली लाइन आ गई जिसे कहते हैं मूविंग MA और यहाँ पे 9 लिखा है। मेरी स्ट्रैटेजी है मूविंग एवरेज 20, तो मैं इसको 20 डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया और मैं इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ और इसकी लाइन को थोड़ा थिक कर देता हूँ जिससे कि विजिबल रहे। तो अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ। तो अब मूविंग एवरेज में मेरी स्ट्रैटेजी ये है, जैसे ही प्राइस एक मूविंग एवरेज को नीचे से इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये प्राइस है, मूविंग एवरेज ये है, इसको नीचे से यहाँ से इंटरसेक्ट किया, नीचे से इंटरसेक्ट करिए तो मैं शेयर्स खरीद लूंगा। और अगर प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर से इंटरसेक्ट कर रही है तो मैं सेल कर दूं। सिंपल, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक पॉइंट था, तो इस पॉइंट पर मैं शेयर ले लेता और आगे जाके इस पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर मैं शेयर्स बेच देता। तो अब ये मेरी स्ट्रैटेजी है। तो पहला स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट अ स्ट्रैटेजी। तो इससे क्या हो गया, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बना दी और ये जो स्ट्रैटेजी है ये ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग स्टेप आता है, मेरे को इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है और इस टेस्ट को हम कहते हैं बैक टेस्ट। टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, हम बोलते हैं कि अगर ये स्ट्रैटेजी लास्ट 1-1.5 साल में चली है तो प्रोबेबली फ्यूचर 1-1.5 साल में भी चलनी ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाते हैं पास्ट में और पास्ट में हम सोचते हैं हम 1.5 साल पहले की सिचुएशन पर हैं और चार्ट में उसको अज्यूम करते हैं कि उस समय हमें ये स्ट्रैटेजी पता थी और उसके हिसाब से हम ट्रेड करते थे, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया है, लॉस कितना आया, हम उसको कैलकुलेट करेंगे और हम समझेंगे कि यार ये स्ट्रैटेजी अच्छी है कि नहीं। अगर हमें प्रॉफिट्स अच्छे मिल रहे हैं तो बस मिल गया हमें, इसको हम फिर से इसको हम यूज करेंगे इन फ्यूचर। अगर हमें इसमें प्रॉफिट्स अच्छे नहीं मिल रहे तो हम कहेंगे कि यार ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, कुछ और ट्वीक करते हैं, कुछ डिफरेंट लेते हैं। समझ मेरी बात? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी ली सबसे पहले और देन उसको आइडेंटिफाई किया स्ट्रैटेजी को, देन उसको बैक टेस्ट किया और यही हमारा फोर्थ स्टेप है टू बैक टेस्ट द स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं बैक टेस्टिंग रियल लाइफ में करता कैसे हूं। अब अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो ऐसे नहीं मिलेगी, यू हैव टू गिव मी योर एफर्ट। तो मेरे को 500 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर, मिलेंगे तो जल्द से जल्द आई विल रिलीज माय वीडियो। दिस इज CFA साइन।